पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार चुनाव 2025, ये हैं वो तीन नेता जिनकी भविष्यवाणियां निकली सबसे सटीक। जी हाँ, आपको बता देते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने न सिर्फ राजनीतिक पंडितों को हैरान किया, बल्कि सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प चर्चा को भी जन्म दे दिया। इसकी वजह थे तीन प्रमुख नेता जिनकी चुनाव से पहले की गई भविष्यवाणियां तमाम एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा सटीक साबित हुई। ये भविष्यवाणियां गहरे विश्लेषण का नतीजा था। दक्षिण गुस्से का, एक महज आत्मविश्वास का या तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नतीजे ने सबकी कई बातों पर मुहर लगा दी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने शानदार जीत हासिल की। 243 सीटों वाली विधानसभा ने एनडीए ने 202 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया। चुनाव परिणाम में इस पृष्ठभूमि में आइए जानते हैं कौन थे वे तीन नेता और क्या थी उनकी सटीक भविष्यवाणियां। तो पहले थे नीतीश कुमार। जी हाँ, स्वयं बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जदयू से हैं नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में 2 दशकों से केंद्र में रहने वाले अनुभवी नेता नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपनी सत्ता में वापसी, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य को लेकर भी चौंकाने वाला भविष्यवाणी किया था। यह भविष्यवाणी उन्होंने विधानसभा के भीतर आरजेडी विधायकों के हंगामे के दौरान नाराजगी में की थी। भविष्यवाणी आपको बता दें, उन्होंने आरजेडी विधायकों से कहा था, आप मेरे मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। जिंदा रहियो और हमको मुर्दा करते रहियो। जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा। जी हाँ, आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा। सटीकता इसमें आपको बता दें, चुनाव नतीजों में उनकी यह बात सच साबित हो गई। जहां आरजेडी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और उनका संख्या बल काफी कम गया। हालांकि दिए गए पाठ में आरजेडी की सीटों की संख्या 25 बताई गई, जबकि आधिकारिक नतीजों में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया और यह जानकारी दिए गए पाठ में त्रुटिपूर्ण है। यह शायद सिर्फ आरजेडी को सीट की बात कर रहा है जो 25 बताई गई है। यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री ने विपक्ष के कमजोर होने की जो बात कही थी वह सही दिशा में गई। दूसरे आपको बता दें, मदन सहनी जो आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के भीतर टिकट बंटवारे के से नाराज नेता मदन सहनी ने चुनाव से पहले राबड़ी आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा किया था, जो काफी सुर्खियों में भी रहा। उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर टिकट के लिए 2 करोड़ की वसूली का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने भविष्यवाणी की थी। गुस्से में मदन सहनी ने भविष्यवाणी की करते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव की पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाएगी। सटीकता देखिए, दिए गए विवरण के अनुसार चुनाव नतीजों में सहनी की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई और आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट गई। यह आंकड़ा आधिकारिक नतीजों में मेल नहीं खाता। जहां आरजेडी 25 सीटें जीत गई थी, लेकिन इस बार 75 सीटें जीत गई थी, इस बार महज 25 सीटों में सिमट गया। तीसरा आपको बता दें, अनंत सिंह। जी हाँ, पहले थे नीतीश कुमार, दूसरे थे मदन सहनी और तीसरा नाम है अनंत सिंह। बाहुबली नेता है, मोकामा से जदयू विधायक भी है। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से जदयू के टिकट पर निर्विवाद विधायक अनंत सिंह ने नतीजों से पहले ही अपनी जीत का जश्न शुरू कर दिया था। उनका आत्मविश्वास चरम पर था। जब पत्रकारों ने उनसे पूरे बिहार के चुनाव रिजल्ट को लेकर सवाल किए तो उन्होंने कहा, अनंत सिंह ने पूरे भरोसे के साथ दावा किया कि एनडीए को 200 से ऊपर सीटें आएगी। जी हाँ, सटीकता देखिए, उनका दावा नतीजों में बिल्कुल सच साबित हुआ। जब एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ 202 सीटों पर जीत हासिल की तो यह भविष्यवाणी कुल सीटों के मामले में सबसे सटीक और जमीनी हकीकत के करीब निकली। इन तीनों नेताओं के बयान, चाहे वह राजनीतिक अनुभव या नतीजा हो, या फिर क्षति निराशा का या प्रचंड आत्मविश्वास का, सभी एग्जिट पोल से कई ज्यादा सटीक साबित हुए। सोशल मीडिया पर लोग इन बयानों को मजाक में असली सर्वे करार दे रहे हैं।
हैं, जो यह दिखाता है कि जमीनी राजनीति की नब्ज को पहचानने वाले नेता कभी कभी बड़े बड़े सर्वोच्चकों को भी पीछे छोड़ देते हैं। और इस बयान ने बिहार चुनाव 2025 के नतीजों को और भी यादगार बना दिया है। आप क्या सोचते हैं इन तीनों नेताओं के भविष्यवाणी को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।